पीएम मोदी ने 35 फसलों की खास किस्मों को राष्ट्र को किया समर्पित। किसानों से बोले पीएम, किसानों की छोटी से छोटी जरूरत हमारी प्राथमिकता। देहरादून में मेगा स्वरोजगार शिविर का हुआ आयोजन। मुख्यमंत्री धामी ने कहा, रोजगार के लिए सरकारीकरण का प्रक्रिया हुआ तेज। चारधाम यात्रा में आ रही यात्रियों की परेशानी को लेकर सीएम धामी का बयान। कहा, न्यायालय से यात्रियों की संख्या बढ़ाने की करेंगे अनुरोध। गाइडलाइन के अनुसार की जाएगी व्यवस्था। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद का मसूरी दौरा। मीडिया को संबोधित कर कहा, किसान आंदोलन का पहले दिन से किया समर्थन। वंदे मातरम खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। उड़ी में सेना को मिली बड़ी कामयाबी और इस बीच पाकिस्तानी आतंकी गिरफ्तार किया गया, जिसे एक बड़ी कामयाबी के रूप में देखा जा रहा है। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के उड़ी सेक्टर से ये बड़ी सफलता भारतीय सेना को हासिल हुई है। पाकिस्तान से घुसपैठ करने की फिराक से लगातार पिछले कई दिनों से पाकिस्तानी आतंकी नजर आ रहे हैं और इसी कड़ी में एक बड़ी सफलता भारतीय सैनिकों को मिली जब एक आतंकी गिरफ्तार किया गया। बता दें, 19 साल के पाकिस्तानी आतंकी को पकड़ा गया है, जिसकी उम्र महज 19 साल बताई जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से पाकिस्तान में नौजवानों को आतंक के लिए तैयार किया जाता है, उनको ट्रेनिंग मिलती है और उसके बाद भारत में घुसपैठ की कोशिश होती है। पाकिस्तानी आतंकी 19 साल का यह आतंकी बरामद हुआ, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके साथ ही आगे की पूछताछ भी जारी है। इसके पास से कई आतंकी सामान भी बरामद हुआ, जिसमें गोला बारूद समेत कई चीजें मौजूद हैं। आपको बता दें, लश्कर के आतंकी को जिंदा पकड़ा गया। ये आतंकी लश्कर तैयबा का बताया जा रहा है, जिसको सफलतापूर्वक गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आतंकी का नाम अली बाबर बताया जा रहा है। 26 सितंबर को एक आतंकी भी मारा गया था, ये भी जानकारी हासिल हो रही है। आपको बता दें, 6 आतंकियों की घुसपैठ की सूचना सेना को मिली थी, जिसके बाद सेना ने कार्रवाई करते हुए अभी एक को मार गिराया है, दूसरा गिरफ्तार हो चुका है। पिछले 7 दिनों में 7 आतंकी मारे गए हैं, ये सेना की तरफ से बताया गया। 5 आतंकवादी एलओसी पर मारे गए, एक गिरफ्तार किया गया और इसके साथ ही एक बड़ी कामयाबी सेना के जवानों को मिली। आतंकी के कब्जे से इस बीच AK-47 राइफल जब्त की गई। 18 सितंबर को उड़ी में घुसपैठ की कोशिश हुई थी, ये इनपुट सेना को मिला था, जिसके बाद से लगातार सेना के जवान सक्रिय थे, जिसके बाद ये बड़ी सफलता आज सेना को मिली। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 18 सितंबर का दिन, जब ये इनपुट सेना के जवानों को मिली कि पाकिस्तान से कुछ आतंकी घुसपैठ कर रहे हैं, भारतीय सीमा में घुस रहे हैं, ये बड़ी सफलता मिलती हुई और इस बीच उनके पास से भारी मात्रा में गोला बारूद और AK-47 भी बरामद हुई। इस बीच ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रईस वानी जम्मू कश्मीर से जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। रईस, घाटी में लगातार देख रहे हैं किस तरीके से पाकिस्तानी आतंकवादियों की कोशिश तेज होती हुई नजर आ रही है। इसमें पाकिस्तान की सेना उनकी पूरी मदद कर रही है, लेकिन भारतीय सेना की मुस्तैदी आज काम आई और एक आतंकवादी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी सांची, मैं आपको बता दूं कि बारामूला उड़ी की अगर हम बात करें, लगातार वहां पे जो है इन्फिल्ट्रेशन जो है बढ़ रही थी और लगातार फौज जो है चौकस वहां पे थी, क्योंकि लगातार पिछले दिनों पे भी एनकाउंटर वहां पे शुरू हुआ था, जिससे चलते 3 जो फौजी जवान है वो जख्मी हुए थे, उनको जो है हॉस्पिटल पहुंचाया गया था। लगातार जो है वहां पे जो है सर्च ऑपरेशन जारी था भारतीय फौज की तरफ से और आज वहां से फिर से जो है फौज ने जो है फायरिंग की, जो कि मिलिटेंट ने फिर से पाकिस्तान की तरफ से वो इन्फिल्ट्रेशन की गई थी, जिसमें एक मिलिटेंट को जो है वो मार गिराया और एक मिलिटेंट को है जो है जिंदा पकड़ने में कामयाब हुए हैं, जो कि भारतीय फौज। और आपको मैं बता दूं, ये जो मिलिटेंट जिसको जिंदा पकड़ा हुआ है, ये पाकिस्तानी मिलिटेंट है। इसको इसके बाद जो है अगर हम बात करें, पिछले जब से ये वहां पे इन्फिल्ट्रेशन हुई है उरी सेक्टर में, कम से कम जो है 3 से पहले जो है मिलिटेंट को उनको मार गिराया था और अभी आज जो है वो चौथा मिलिटेंट भी मार गिराया है। और अगर हम सामान की बात करें, जो एम्यूनिशन इनसे पकड़ा गया है, पिछली बार अगर हम 5 AK-47 राइफल्स और 70 ग्रेनेड इनसे रिकवर किए गए थे। और आपको मैं बता दूं, लगातार जो इन्फिल्ट्रेशन वहां से कर रहे हैं पाकिस्तान और यहाँ पे जो भारतीय फौज
बड़ी अच्छी तरीके से चौकस होकर जो जवाबी कार्रवाई उन्होंने दी है। आज अगर एक को जिंदा पकड़ने में कामयाब भी हुआ, ये जो बताया ये भी जा रहा है कि अभी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने। अच्छा, बड़ी बात तो ये रही कि 18 सितंबर से बताया जा रहा है कि इस ऑपरेशन की शुरुआत की गई थी। 18 सितंबर को पहला इनपुट मिला था कि उड़ी सेक्टर में पाकिस्तान से आतंकवादी घुसपैठ करने की कोशिश में हैं और इस बीच ये मोर्चा संभाला गया। पूरे ऑपरेशन को किस तरीके से अंजाम दिया गया, क्योंकि देख रहे हैं 18 से 28 तारीख हो गई है, 10 दिन का ये पूरा वक्त रहा जिसमें लगातार सेना के जवान सक्रिय रहे हैं। हालांकि बड़ी बात यह भी है कि पाकिस्तान लगातार घुसपैठ की कोशिश करता रहता है। जी सांची, ये बात सही है कि अगर 18 सितंबर से इस ऑपरेशन को पहले मैंने बोला कि जिस तरीके से फौज को नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि 3 जवान जो है फौज के वो पहले जख्मी हुए थे, फिर जो है और भी जो वहां पे जो लग रहा था कि इन्फिल्ट्रेशन बढ़ रहा है, उसके चलते फौज भी चौकस हुई और फौज ने भी जवाबी कार्रवाई में जो है पहले 3 मिलिटेंट के वहां पे मार गिराया था और उससे सामान भी, हथियार भी बरामद किया गया था। मगर आज जो है अगर हम कल की बात करें, कल से फिर से जो है उन्होंने वहां पे इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश की थी और 2 मिलिटेंट को, जिसमें 1 मिलिटेंट को जिंदा पकड़ने में कामयाब हुए, एक को जो है मार गिरा है और उनसे हथियार भी बरामद अच्छा, ये किया एक गया कड़ा है। संदेश अपने आप में रईस। अभी देखा हमने हाल ही में किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खूब किरकिरी हुई थी पाकिस्तान की, और उसके बाद ये पूरा मामला निकलकर सामने आया। बहुत शुक्रिया रईस तमाम जानकारी के लिए। आगे अपडेट आप हम तक पहुंचाते रहिएगा, लेकिन फिलहाल इसे सेना के लिए बड़ी कामयाबी माना जा रहा है और इसके साथ ही पाकिस्तान के लिए एक बड़ी मुसीबत, क्योंकि पकड़े गए आतंकी से बहुत से इनपुट अब भारत को मिल सकते हैं। खैर, आगे बढ़ेंगे और अब रुख करेंगे उत्तराखंड का। उत्तराखंड के देहरादून में सर्वे चौक महिला ITI परिसर में मेगा स्वरोजगार शिविर का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ उद्योग मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार रोजगार के लिए सरकारीकरण की प्रक्रिया अपना रही है, जिससे जो रोजगार करना चाहते हैं उन्हें कोई दिक्कत ना हो। इसके साथ ही सरकार ऋण देने के लिए ज्यादा औपचारिकता नहीं करेगी, सरकार हर क्षेत्र में ऋण बांट रही है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार सरकारी नौकरियों में तेजी से भर्ती प्रक्रिया चला रही है और 24,000 युवाओं को नौकरी देने का सरकार का लक्ष्य भी है। इस प्रकार के जो स्वरोजगार मेले हैं वो निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के बहुत सारे ऐसे नौजवान, ऐसी बहनें जो अपना रोजगार करना चाहते हैं, अपने रोजगार को स्वरोजगार के माध्यम से पाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, लोगों को भी रोजगार देना चाहते हैं। तो इस प्रकार के मेलों से निश्चित रूप से उन सभी को लाभ मिलेगा और हमने कहा है कि इस पर सरलीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाए और जो लोग अपना स्वरोजगार करना चाहते हैं उन सभी को ज़्यादा न भटकना पड़े और ज़्यादा काउंटरों पर न जाना पड़े, उसके लिए आगे और अच्छी व्यवस्था हो, उस ओर विशेष रूप से हम लोग ध्यान देंगे, जिससे कि लोग जो अपना ऋण लेना चाहते हैं, ऋण लेकर रोजगार करना चाहते हैं, उन सभी को जो उनका लक्ष्य है वो पूरी तरह से मिलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार ग्रामीण के दौरे पर रहे। दरअसल आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी शिरकत कर रहे हैं। वहीं स्वयं सहायता समूह द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का भी उन्होंने लुत्फ उठाया। इस मौके पर ग्रामीण विधायक और कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद भी शिरकत कर रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री धामी ग्रामीण विधानसभा को कई बड़ी सौगात भी देने वाले हैं। तो आपको बता दें, आज़ादी का अमृत महोत्सव इस समय पूरे देश में चल रहा है, जिसको देखते हुए विभिन्न कार्यक्रम और आयोजन हो रहे हैं। इसी कड़ी में हरिद्वार में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक ऐसे ही आयोजन में शिरकत करने जा रहे हैं, जो आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत मनाया जा रहा है, जिसमें ग्राम विकास विभाग से जुड़ी हुई ग्राम योजनाएं होंगी, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शिरकत करने वाले हैं। आपको बता दें, आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत कर रहे हैं और इस बीच स्वयं सहायता समूह द्वारा कुछ प्रदर्शनी लगाई गई हैं। यहाँ पर भी मुख्यमंत्री धामी पहुँचेंगे और इन प्रदर्शनियों का लुत्फ उठाने वाले हैं। आपको बता दें, इस बीच सहकारिता विभाग से जुड़ी हुई प्रदर्शनी है। इसके अलावा रोजगार से स्वरोजगार की तरफ बढ़ने वाली किस तरीके से लोग काम कर रहे हैं, इस क्षेत्र में भी प्रदर्शनी लगाई गई है। जन कल्याण विभाग, समाज कल्याण विभाग द्वारा विभिन्न प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें ग्रामीण योजनाओं से जुड़ी हुई प्रदर्शनियों का आज जिक्र होगा और उसकी झांकी भी देख ली जाएगी। और सहकारिता विभाग की तरफ से जो आयोजन किया गया है, निश्चित तौर पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत इसको बहुत विशेष माना जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहाँ पर पहुँचे।
इस बीच ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजकुमार पाल जुड़ चुके हैं हरिद्वार से, उनसे बात करेंगे। राजकुमार, हम देख रहे हैं किस तरीके से ग्रामीण क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काम कर रहे हैं। अब जब आज़ादी के 75 वर्ष में हम प्रवेश कर चुके हैं, तो ऐसे में अमृत महोत्सव के माध्यम से उन योजनाओं को और आगे पहुंचाने की कवायद रहेगी। जी बिल्कुल साक्षी, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के दौरे पर है। यहाँ पर आजादी के अमृत महोत्सव में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के एक कार्यक्रम में यहाँ पर शामिल होंगे, जहाँ पर वो आर्थिक नुकसान से जो कोरोना काल में आर्थिक नुकसान से जो जूझ रहे हैं उनको 2-2 हजार रुपए के चेक भी बांटेंगे और कई लोगों को अच्छा कोरोना काल में बेहतर काम करने के लिए पुरस्कृत भी करेंगे। और ये कार्यक्रम एक मुख्य रूप से देखा जा रहा है ग्रामीण क्षेत्र के लिए, जहाँ पर भाजपा को एकदम मजबूत करने के लिए यहाँ पर एक बड़ा सम्मेलन यहाँ पर आयोजित किया गया है। जी साहब। अच्छा, इस मौके पर ग्रामीण विधायक और कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद भी मौजूद रहेंगे। इससे पहले ये भी बताया गया कि अधिकारियों ने लगातार प्रोग्राम से जुड़ी हुई प्रक्रियाओं का जायजा भी लिया है। अब कब मुख्यमंत्री पहुंच जाएंगे, कितना वक्त लगेगा राजकुमार? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री अब पहुंच चुके हैं हेलीपैड से, यहाँ पर अभी 5 से 10 मिनट में अभी पहुंचने वाले हैं। तो ये प्रोग्राम जो शीतल खेड़ा गांव पड़ता है शाहपुर में यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर स्वयं सहायता समूह की 1 दिवसीय कार्यशाला का यहाँ पर आयोजन किया गया है, जहाँ पर मुख्यमंत्री यहाँ पर प्रतिभाग करेंगे, जहाँ पर उनके साथ कैबिनेट मंत्री यतीश्वरानंद और क्षेत्रीय विधायक वहाँ पर कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन है और साथ ही भाजपा के कई विधायक और कई बड़े नेतागण यहाँ पर मौजूद हैं। इस कार्यक्रम में महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए भी मुख्यमंत्री कई घोषणाएं यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया राजकुमार तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज का ये आयोजन बहुत विशेष रहेगा, जहाँ पर मुख्यमंत्री धामी पहुंच रहे हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ।